नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हम आपके सामने कि सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्योंकि एक लड़का कहीं से दर्शन करके लौट रहा था। वो जगह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि जगन्नाथपुरी का वो पवित्र मंदिर था। और अपनी इस जर्नी के दौरान, मंदिर से घर लौटने के दौरान, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जो बहुत ही भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जगन्नाथपुरी का वीडियो हम पहले भी ला चुके हैं, तो लोग कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का नाम खराब मत करो, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? हवाएं हर प्रकार की हर जगह होती है। ये बात अलग है कि ऐसी पवित्र जगहों में उनकी शक्ति काम नहीं करती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तो किया जा सकता है। बेशक मंदिर के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, मंदिर के आसपास भी नहीं, लेकिन जब आप शहर से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो चांसेस तो है ना काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कितने सारे भूत प्रेत राक्षस पिशाचों का सामना करके उनका अंत किए थे। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जहाँ पर उनका शहर है उसके इर्द गिर्द भी ऐसी हवाओं का थोड़ा बहुत वास हो जाए। ऐसे ही ऐसी हवा, ऐसी एनर्जी, ऐसे शैतान की एक भूत की वजह से इसके साथ ये घटना घटी जिसकी हम कहानी आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए जिया की जुबानियाँ फुल डिटेल में वो कहानी जानते हैं। ये जो घटना घटी थी तुषार नाम के लड़के के साथ घटी थी 2021 के करीब। और जैसा तुमने सही बोला, मंदिर के अंदर तो कभी घटना कोई घटी नहीं सकती। और ये घटना भी ना ही मंदिर के अंदर घटी और ना ही कुछ भी रिलेट करती है मंदिर से, लेकिन फिर भी ये घटना घटी और उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई हमको स्टार्टिंग से जानना चाहिए। तुषार जो है उड़ीसा के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला है। गांव या टाउन बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। वहाँ का रहने वाला था, शुरू से अपनी ज़िंदगी वहीं बिता रहा था। उसकी बहन, मम्मी, पापा वो वहीं पर उसी टाउन में रहा करते थे। और वहाँ पे रह के इनकी पढ़ाई लिखाई, ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें आराम से चल रही थी। कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता है कि तुषार, उसकी बहन जो है बड़े हो जाते हैं। उसकी बड़ी बहन थी तो उसकी शादी करा दी जाती है। जो उसकी शादी होती है बहन की, वो पुरी में होती है। पुरी में शादी होती है। और ये जो है तुषार अभी भी अपने टाउन में, उड़ीसा के अंदर ही अपने टाउन में आराम से अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। बहन अपने ससुराल चली गई और भाई अपने घर पर है, अपने काम वाम की तलाश में, जॉब वॉब की इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। ऐसी ज़िंदगी चल रही है। एक टाइम ऐसा आता है, कुछ साल बीतने के बाद उसके पापा को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होता है तो ये बहुत परेशान रहने लगा था। इसके पापा, तुषार के पापा, तुषार को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। जब से पैरालिसिस हुआ था, वो उसके पापा उसको कहीं छोड़ते ही नहीं थे। अगर वो कहीं जा रहा है ना तो तुरंत फ़ोन करवाएंगे, उसको जल्दी जल्दी बुलाएंगे मिलने के लिए, परेशान हो जाएंगे। जिसकी वजह से वो कहीं जल्दी जाता भी नहीं था। अगर बाई चांस कहीं गया भी है तो रात होने से पहले अपने पापा के पास ज़रूर वापस आता था। क्योंकि पापा परेशान हो जाएंगे पैरालिसिस में भी, और अजीब सा वो होने लगते थे, हाइपर होने लगते थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वो बहुत ज़्यादा ही उसको प्यार करते तुषार को। तो ये सारी चीज़ें समझ के तुषार कहीं जाता भी नहीं था। और उनके पास पैसे वैसे इतने अच्छे खासे थे कि उसको अभी ज़रूरत नहीं थी कि बाहर कहीं जाकर कोई जॉब करे। अपना वहीं पर कुछ काम कर रहा था, अपने शहर में ही, अपने टाउन में ही। ऐसे करते करते ज़िंदगी इसकी नॉर्मली बीत रही थी, कैसे तैसे करके। पापा की तबीयत ख़राब चल रही थी, पूरे टाइम पापा का ध्यान दे रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसके जो बहन है, बहन के ससुर अचानक से ऑफ हो जाते हैं। बहन का फ़ोन आता है कि मेरे ससुर ख़त्म हो गए हैं, सारी चीज़ें। ये उसकी बहन से बात होती है तो उसके बाद ये परेशान हो जाता है कि मेरी बहन सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेगी। क्योंकि जो इसके बहन के पति हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल तक। इतना ड्रिंक करते थे कि उनको कुछ सुध बुध ही नहीं है। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनको कोई सुध बुध नहीं है। क्या, कैसे अंतिम संस्कार करना है, क्या चीज़ें करना है, सब कुछ बहुत ज़्यादा। बहन तुषार की परेशान हो गई, अकेले संभाल संभाल के। ससुर ख़त्म होने के बाद सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है।
तुषार को फ़ोन करके बोलती है। तुषार बोलता है कि ठीक है बहन, तू देख ले, बाकी चीज़ें अंतिम संस्कार के लिए तो आ ही जाएंगे, उनकी बेटियां भी आ जाएंगी, तेरे ससुर की नंदे तेरी और बाकी लोग आएंगे, तो अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं काम क्रिया वाला जो दिन होगा उस दिन मैं आ जाऊँगा मदद कराने के लिए, तो टेंशन मत ले। पापा की भी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं इतने दिन पहले तो नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ आना कि तेरे घर पे आऊँ, तेरी मदद कराऊँ, लेकिन पापा को ऐसे छोड़ूंगा तो परेशान हो जाएंगे। तुझे पता तो है पापा की बीमारी है, उसकी वजह से मुझे छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बिना देखे वो उनका काम चलता ही नहीं है। तो बहन भी समझती है, बोलती है नहीं नहीं तू टेंशन मत ले, तो पापा को संभाल, काम क्रिया वाला जो दिन रहेगा उस दिन आ जाना। तो उस दिन मेरी मदद कराना होगा, लोगों को खिलाना पिलाना सारी चीज़ें करना होगा, तो उस दिन आ जाएगा तो सही रहेगा। ये ऐसा ही करता है, अपने घर पे पापा का ख्याल रखने लगता है। बहन के यहाँ पर भी जो भी 10-11-12 दिन का टाइम रहता है वो निकल जाता है। ससुर ख़त्म हुए हैं, बहन रोज़ फ़ोन करके बता रही है कि पति तो होश में ही नहीं है, क्या करना है, 13 ही के दिन क्या चीज़ें करना है, उनको कुछ पता ही नहीं है। मैं कैसे संभालूँ, सब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुषार रोज़ अपनी बहन को समझा रहा है कि मैं आ जाऊँगा, चिंता मत कर, चीज़ें लेके भी आऊँगा, थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें बता देना मुझे। ऐसे हो रहा है। जब 13 का दिन आता है, 13वां दिन उसके ससुर के ऑफ होने का, तुषार की बहन के, तो तुषार अपने टाउन से, उड़ीसा से स्कूटी से निकल जाता है अपनी बहन के पास जाने के लिए। ये स्कूटी से निकल तो जाता है, अभी ये काम वाम कुछ इसलिए भी नहीं कर पाता था क्योंकि ये 12th में था, अभी 12th में था। लेकिन पापा की कंडीशन इतनी ख़राब थी जिसकी वजह से इसको लगता था कि मैं थोड़ा इंटरव्यू दूँ, काम हम ढूंढूँ, लेकिन काम कर नहीं पा रहा था क्योंकि 12th पास नहीं किया था इसने। लेकिन 12th में होने के बाद भी इसके पास लाइसेंस नहीं था और बिना लाइसेंस अपनी स्कूटी लेके निकल जाता है पूरी जाने के लिए, क्योंकि बेचारे की मजबूरी थी ना, कैसे जाता, क्या करता, उसको जल्दी लौटना है तो बस गाड़ी किसी चीज़ का इंतज़ार तो नहीं कर सकता। तो वो अपने शहर से निकल गया स्कूटी से, बहन के यहाँ दोपहर के करीब 2-3 बजे करीब पहुँच गया। वहाँ पे जो भी काम करवाना है, चीज़ें सामान लाना, लोगों का 13 के दिन काम क्रिया के दिन खिलाना पिलाना, शाम के टाइम में ब्राह्मणों को जो भोज करवाना तो सब भोज करवाना, सारी चीज़ें करना, कर वर के ये लगभग शाम के 6:30-7 बजे तक फ्री हो जाता है वहाँ से। और अपनी बहन को बोलता है कि दीदी मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाता हूँ, तुझे पता तो है कि पापा रह नहीं पाते हैं और मैं जाने से पहले एक बार जगन्नाथपुरी दर्शन भी कर लूँगा, मंदिर चला जाऊँगा और महाप्रसाद मिल जाए तो लेके जाऊँगा, तो पापा शायद जल्दी ठीक हो जाए। भगवान ही पापा को ठीक कर सकते हैं, हम तो मजबूर हो गए हैं, कितने ट्रीटमेंट डॉक्टर सब दिखा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दीदी भी बोलती है तुषार की ठीक है भाई, तू जा, तो चले जा, टेंशन मत ले, बाकी सब काम तो हो ही गया है, स्कूटी से ही जाएगा। तो तुषार बोलता है हाँ दीदी मैं स्कूटी से निकल जाऊँगा। दीदी के घर से जगन्नाथपुरी ज़्यादा दूर नहीं थे, तो वो जगन्नाथपुरी टेम्पल आता है, वहाँ पर वो दर्शन करता है, जो भी लाइन में लगना वो सारी चीज़ें करता है, और करके लगभग 9:30 बजे तक वो वहाँ से फ्री हो जाता है। 9:30 बजे तक उसको महाप्रसाद मिल गया था। सबसे अच्छी बात ये थी, किस्मत की बात ये थी कि उसको महाप्रसाद मिल गया और वहाँ से प्रसाद लेके प्रसाद अपने उसमें लटका लेता है, एक आगे जो पकड़ा रहता है हैंडल उसमें लटका के वो जाने लगता है। सोचता है कि अब मैं निकल जाता हूँ। जाने से पहले उसकी दीदी ने बताई थी एक शॉर्टकट के बारे में, जो शॉर्टकट एक अलग ही रास्ता था जहाँ से वो अपने शहर जल्दी पहुँच सकता था। उड़ीसा जो शहर था उसका, वहाँ पे जल्दी पहुँच सकता था। तो वो शॉर्टकट में जैसा दीदी ने बताई थी वैसा स्कूटी लेके अपना निकल जाता है, चलाने लगता है, चलाते 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 काफ़ी आगे निकल गया है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ी स्ट्रीट लाइट भी कम कम मिल रही है, थोड़ी मिल रही है, थोड़ी दूर पे नहीं मिल रही है। ये पूरी वाला शहर लगभग काफ़ी हद तक पार कर देता है, बहुत दूर कई किलोमीटर तक चला रहा है। चलाते चलाते ये एक अलग ही एरिया में एंटर कर जाता है, जो एरिया में पतली सी सड़क है, ऊपर ब्रिज है और ब्रिज से नीचे उतरेगा तो एक खाड़ी वाला एरिया पड़ने वाला है। ऐसे एरिया में अपनी स्कूटी के साथ वो एंटर कर लेता है और वहाँ पर बिल्कुल भी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। घनघोर अंधेरे में अपनी स्कूटी की लाइट से स्कूटी चलाते चलाते वो उस सुनसान से भयानक से एरिया में एंटर कर गया, पूरी को दूर दूर तक छोड़ दिया है, अलग ही जगह पर आ गया ये। यहाँ पर आने के बाद ये सोचता है कि दीदी ने एक बस स्टैंड का नाम बताई थी, वो बस स्टैंड मिलेगा तो वहाँ से एक राइट सीधे सीधे रास्ता है,
तो वो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल ही अंधेरा है। स्कूटी लेके जैसे ही उस ब्रिज पे चढ़ता है, रोड एकदम ही टूटा फूटा उबड़ खाबड़ रोड है, वहाँ से इस ब्रिज से नीचे उतरता है और जैसे खाड़ी वाले एरिया में जाता है, उसकी स्कूटी अचानक से स्लिप होती है। पता नहीं कैसे, घनघोर गर्मी का टाइम चल रहा है, एकदम ही अजीब सी स्लिप होती है और वो ऐसे गिरते गिरते बचता है और स्कूटी अच्छी खासी उसे गिर जाती है। स्कूटी गिरती है तो उसकी जो हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट इतनी टूट गई गिरने की वजह से, आधी टूट गई है, आधी दिखाई दे रही है। ये अजीब सा घबरा जाता है, नहीं यार इतना सुनसान रोड है, यहाँ पे कोई आ जा भी नहीं रहा है। दीदी ने यही रोड शॉर्टकट बताई थी और यहाँ पे मैं चला भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से, कहाँ पे कौन से खड्डे क्या चीज़ें पड़ रही है मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस रोड से निकल पाऊँगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा घबरा गया है बेचारा, एकदम ही ज़्यादा घबरा गया। जब गिरा है तो सोचता है ये काम करता हूँ, जेब से फ़ोन निकालता हूँ, मैप ऑन कर लेता हूँ। मैप कब काम आएगा, मैप से यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, बस स्टैंड एक बार मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। वो अपना फ़ोन निकालता है मैप ऑन करने के लिए, तो क्या पाता है, उसका फ़ोन ऑफ है। अभी जगन्नाथपुरी से निकलने से पहले उसने पापा को फ़ोन करके बताया था कि मैं घर आ जाऊंगा आज रात में, तो उस टाइम पर उसका फ़ोन 84% चार्ज था और अभी उसका फ़ोन ऑफ है। एकदम ही ज़्यादा घबरा जाता है, इसको अजीब सा लगता है, इसको समझ में नहीं आता कि यार मेरा फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया कहीं, हो सकता है ये ऐसे कैसे ऑफ हो गया। घर से फ़ोन आएगा, घर से फ़ोन करेंगे, पापा घबरा जाएंगे, मम्मी घबरा जाएगी, कहाँ तक पहुँचा, दीदी भी फ़ोन कर रही होगी, मैं क्या करूँ। सोचता है यहाँ पर खड़े होकर अंधेरे में सोचने से अच्छा इस खाड़ी में यहाँ से बाहर निकलता हूँ। स्कूटी वापस स्टार्ट करता है, एक दो किक मारने के बाद स्कूटी स्टार्ट हो जाती है और उस खाड़ी वाले एरिया से वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो पतली सी खेत वाली सड़क उसको मिलती है। वो खेत वाली सड़क, इस तरफ भी खेत है, इस तरफ भी खेत है और पतली सी कच्ची सड़क है बीचों बीच। वहाँ से अपनी स्कूटी चला के धीरे 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 आ रहा है। अब तेज़ नहीं चला रहा है क्योंकि उसको समझ में आ गया तेज़ चलाऊंगा कोई खट्टा पड़ेगा, मैं गिर जाऊंगा। धीरे धीरे चला रहा है, तभी उसे सामने राइट साइड में खेत में एक आदमी लालटेन पकड़े ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देता है, बूढ़ा सा आदमी। उस आदमी को देख के इसको धक 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 होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आदमी कोई चोरों चक्कर टाइप का हुआ, मोबाइल है, थोड़े बहुत पैसे हैं पर्स में, वो सब चीज़ें चुरा लिया, तो फिर मैं क्या करूँगा। बेचारा तुषार घबरा रहा है उस बूढ़े से आदमी को देख देख के, लेकिन फिर सोचता है कि यार हिम्मत करके एक बार उसे एड्रेस पूछ ही लेता हूँ कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। वो उस आदमी के पास जाता है और हिम्मत करते हुए बोलता है, अंकल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, जो बस स्टैंड के तरफ पहुँचे जहाँ से। वो आदमी कुछ नहीं बोलता है, इसके पास आता है, इसकी स्कूटी पास खड़े हो जाता है। ये बोलता है, अंकल क्या आप बता सकते हो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। वो बोलता है बोलता है और वो उसकी स्कूटी पे पीछे बैठ जाता है। इसको लगता है कि शायद छोड़ के आएगा मुझे। स्कूटी पीछे बैठा है तो वो वापस स्कूटी अपनी चालू कर देता है और चलाने लगता है। फिर से पूछता है, अंकल आप बता सकते हो कहाँ पे रास्ता है। बोलता है हाँ, सिर्फ ऐसे करके ऐसे उंगली दिखाता है। ये सोचता है कि चलो ठीक है, आगे सीधे सीधे रोड बता रहे, सीधे सीधे रोड होगा। फिर से पूछता है, क्या अंकल आपको मैं कहीं छोड़ दूँ उसके बाद। बोलता है इसको समझ में नहीं आता है कि अंकल हाँ के आगे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। 4-5 बार मैंने बोल दिया। ये वापस अपनी स्कूटी धीरे 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 वैसे ही चला रहा है। चलाते 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 काफ़ी आगे बढ़ जाता है। उस खाड़ी वाले एरिया को भी पार करने ही वाला था, उस खेत वाले एरिया को, खेत वाले एरिया को। तभी अचानक से उसकी नज़र स्कूटी का जो मिरर लगा रहता है ना, उस मिरर पे पड़ती है। उस मिरर में उसे एक औरत दिखाई देती है जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। उसने पीली कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल उजड़े हुए थे, उसकी आंखें अजीब सी खून जैसे चमक रही थी। वो औरत को जैसे ये देखता है, उसकी स्कूटी गिरने ही वाली थी, मानो वो उसका बैलेंस बिगड़ने ही वाला था। लेकिन हिम्मत बना के, मुझे डरना नहीं है, हिम्मत बना के
वो स्कूटी की स्पीड बढ़ा देता है। हम्म, स्कूटी बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ाने लगती है, भारी होने लगती है, जैसा कि कोई शक्ति उसकी स्कूटी को कंट्रोल कर रही है। लेकिन बिना सोचे समझे वो इतना स्पीड बढ़ाता है, गिरूंगा तो गिरूंगा, जो होना है हो जाए, बस यहाँ से इस खेत वाले एरिया से निकलना है। वो ज़ोर ज़ोर से स्कूटी चलाते 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 स्पीड में ये बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो हाईवे का रोड उसको दिखाई देता है, और वहीं पर उसे एक ट्रक दिखाई देती है रोड पे चलती हुई। दूर सामने सामने ट्रक दिखाई देती है, और स्पीड बढ़ाता है, जोर जोर से स्पीड बढ़ा बढ़ा के सोचता है मैं ट्रक के साथ चलूंगा, शायद मुझे ट्रक वाला आदमी बचा ले, अगर मैं गिरूंगा भी कुछ होगा भी तो। वो स्पीड बढ़ाते 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 ट्रक के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, और जैसे ही ट्रक के क्लोज पहुंचता है, एक उसे ढाबा दिखाई देता है और छोटा सा दुकान। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग, ट्रक ड्राइवर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो दुकान के पास पहुँचता है, और जैसे स्कूटी रोकता है, स्कूटी रोक के स्कूटी के पीछे जैसे ही देखता है, क्या पाता है, ना ही वो बूढ़ा आदमी है और ना ही वो खौफनाक से दिखने वाली औरत। इसकी स्कूटी के पीछे इसने बैठाया था, उसके बाद 1 मिनट के लिए भी स्कूटी रोका नहीं था, स्पीड बढ़ाते हुए आया था। तो कोई उतनी स्पीड की स्कूटी से उड़ते हुए कैसे कूद सकता है, जिंदा कैसे बच सकता है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। वो वहाँ पर एक जो दुकान ढाबे के पास, वहाँ पर जाता है, वहाँ से पानी लेता है, ढाबे वैसे मुंह धोता है, और अजीब सा घबराया घबराया सा वो वहीं पे ढाबे वाले से पूछता है बस स्टैंड कहाँ है, नाम बताता है बस स्टैंड का, बोलता है वो कहाँ है, तो बोलता है ढाबे वाला कि थोड़ा सा और आगे चल के जाओगे अपने स्कूटी से तो मिल ही जाएगा तुमको, टेंशन मत लो। ये वहाँ से पानी पीता है थोड़ा, और स्कूटी भगाते हुए बस स्टैंड के पास पहुँचता है। वहाँ से बोली थी दीदी ने राइट लेना है। वहाँ पर पहुँचता है बस स्टैंड के पास, और सोचता है एक बार फ़ोन देखता हूँ यार, मेरा फ़ोन कैसे ऑफ हो सकता है, ऐसा टेंशन निकालता है फ़ोन, तो क्या पाता है उसका फ़ोन ऑफ नहीं है, 80% चार्ज है। उधर तो बंद हो गया था उसका। उधर बंद हो गया था, यहाँ पर ऑफ नहीं है। वो अजीब सा घबराते हुए अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है, बोलता है पापा मम्मी मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी ही, आधे घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करो, रास्ते में ही हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलता है। और अपने दोस्त को फ़ोन लगा लेता है, सोचता है कि जितना मैं मेरा माइंड डाइवर्ट रखूँगा ना, उतना ही मैं सही रहूँगा। अपने दोस्त से बात करते करते मैं निकल जाता हूँ, हेलमेट के अंदर फ़ोन डालता है, दोस्त से बात करते करते अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद अपने दोस्त को फ़ोन पर A to Z सारी बात बता देता है। तो उसका दोस्त बोलता है भाई तू सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से बचा है कि तू जगन्नाथपुरी से महाप्रसाद लेकर आ रहा था। जो तू महाप्रसाद अपने स्कूटी के ऊपर रखा था ना तूने, उसकी वजह से बचा है। अगर वो नहीं रहता तो तू जिंदा नहीं बचता। वो आत्मा बहुत बुरी तरह से तेरे पीछे लगी थी, वो तुझे मार डालती। ये बोलता है हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, जगन्नाथपुरी जाने की वजह से मैं शायद बच पाया हूँ, नहीं गया होता तो शायद मैं बिना वहाँ गए आया होता, बिना प्रसाद लिए, तो शायद अभी मैं ज़िंदा अपने घर पर नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा थी ही इतनी ज़्यादा खौफनाक। लेकिन उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में इतनी मनुष्यता आई, उसके पापा ऑफ हो जाते हैं, उसके घर पे गरीबी आ जाती है, उसके घर पर पूरी तरह से एक बर्डन हो जाता है, गरीबी आती है, और अभी भी उसकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। उसको ऐसा अभी भी महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई तो है, कोई तो एक्टिविटी है जो महसूस कर पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। अभी भी तुषार को लगता है कि वो आत्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ी है, अभी भी इसके पीछे पड़ी हुई है। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया उसके साथ। एक अच्छी खासी जर्नी करके लौट रहा था। वो कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में कि मैं एक ऐसी शैतानी शक्ति या फिर एक ऐसी प्रेत प्रेतनी जो भी कहो उसका सामना करूँगा जिसे मैं ज़िंदगी भर तक नहीं भुला पाऊँगा। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद तुषार ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया इस कहानी की वजह से। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।